हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है और वो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, या वो लोग जो अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें बताई गई चीज़ों को आप नोट डाउन करिए और अपने लाइफ में उसको लाने की कोशिश करिए। वीडियो सुनना इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता, उसको सुनने के बाद अपने लाइफ में आप लागू कैसे करते हैं वो करना आपको ही है। तभी आप सफलता और वीडियो का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आगे मैं क्या करूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कैरियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैरियर काउंसलर नहीं है तो आप बैठ के सोच सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ में करने में बहुत ही मज़ा आता है। बिलीव मानिए, आप पैसे के पीछे मत भागिए कि आपको तुरंत कहीं जॉब मिल गई, आपको फैमिली में जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपने तुरंत जाके कोई जॉब कर ली, और या आपके फैमिली ने बोला कि नहीं बेटा एमबीए कर लो तो एमबीए कर लिया, आपने इंजीनियरिंग बोला तो इंजीनियरिंग में आप लग गए, आपको पता चला मेडिकल की प्रिपरेशन करनी तो आप मेडिकल की प्रिपरेशन में लग गए। तो पहले आप अपने पैशन को समझिए, आप जानिए कि आप बेस्ट सूटेड किस में हैं, आप कहाँ जाएंगे तो आपको वो काम करने में मज़ा आएगा और उसको करने के बाद आप कभी थकेंगे नहीं, आपको मतलब आपको लगेगा कि कुछ और अच्छा कैसे कर सकें। तो आप इसके लिए अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। 10 दिन आप बैठ के सोचिए, 15 दिन सोचिए और फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए और फिर आप अपना एक फील्ड को चूज कर लीजिए। अब सपोज आपने चूज कर लिया कि नहीं, मैं अब एमबीए ही करना चाहता हूँ। तो अगर आप एमबीए ही करना चाहते हैं तो उसके बाद आप जो बेस्ट कोचिंग हो उसको सेलेक्ट करिए, और कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास रहते हों जिन्होंने पहले एमबीए कर रखा हो, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हों और जिन्होंने कर रखा हो, उनसे आप अपनी दोस्ती, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाइए, जिससे वो आने वाले समय में आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। इवन वो आपके प्लेसमेंट में भी काफ़ी सारी मदद कर सकते हैं। आप एमबीए आपने सुन लिया और आप कर रहे हैं, कई बच्चे होते हैं सी ग्रेड इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हैं, बहुत छोटे इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हैं और वो एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। तो देख के बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं और वो पैसा देने के बाद वो बच्चे 10,000 15,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये देख के बहुत ही तकलीफ होती है। तो माँ बाप के पैसे को वेस्ट नहीं करना है, आपको वो पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए, और अल्टीमेटली मैं बता दूं कि अल्टीमेटली परेशान कौन होगा, आप होंगे, क्योंकि माँ बाप तो एक टाइम फीस दे देंगे। आप अपनी जब जर्नी स्टार्ट कर देंगे और अगर आपने अपनी जर्नी को सीरियसली स्टार्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम बाद में आपको ही आनी है, माँ बाप को नहीं आनी है। उनको तो कुछ समय ऐसा लगेगा लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक ऐसा फील होगा कि आपने लाइफ के इनिशियल ईयर वेस्ट कर दिए। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी करना है, आप कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड का एक मेंटर ढूंढिए, एक गाइड ढूंढिए, एक सीनियर ढूंढिए, एक कोच ढूंढिए और उसकी गाइडेंस में अपने कैरियर को, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में लग जाइए। अगर आपने सही टाइम पे, सही एज में अपने पैशन को ढूंढ लिया, एक अच्छे मेंटर को ढूंढ लिया, तो बिलीव मानिए कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी एज 18-19 साल होती है और 25-26 साल तक आप अपने कैरियर के पीक पे पहुंच जाएंगे और आपको लाइफ में बहुत सारा मज़ा आने लगेगा। और जब आप 35-40 की एज में पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप एक फुलफिलिंग कैरियर जी रहे होंगे और बहुत सारा स्ट्रेस और एंजाइटी से आप बच जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने आप बारे में सीरियस होइए और जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सीरियसली आप एक थॉट दीजिए, टाइम दीजिए, सोचिए कि आप उसको किस लेवल तक पसंद करते हैं, किस लेवल तक एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने आईटी कर लिया। आईटी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी डिग्री है, उन्होंने आईटी कर लिया लेकिन उनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं आया, फिर वो फाइनेंशियल सेक्टर में चले गए, वो ट्रेडर या वो शेयर मार्केट में चले गए, या वो आईएएस बन गए, या आईटी है लेकिन उनको मज़ा नहीं आया तो स्पिरिचुअलिटी में चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो हमने क्या किया, एक तो हमारा एक आईआईटी की डिग्री वेस्ट हुई, हमारा एक इंजीनियर वेस्ट हुआ, देश का भी नुकसान हुआ और बहुत सारी जो उसने मेहनत की थी वो भी वेस्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर शुरू से उसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, देखिए
क्या होता है कि हर माँ बाप ये सोचता है, हिंदुस्तान में तो खासकर हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, यूपीएससी क्लियर कर ले, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, किसी तरीके की सरकारी नौकरी पा जाए। लेकिन बिलीव मानिए आज की डेट में इतना सारा स्कोप है, इतनी सारी फील्ड्स हैं कि अगर आप जो चाहें वो कर सकते हैं और हर चीज को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज क्या होता है कि आप हर चीज से पैसा कमा सकते हैं। सपोज अगर आप एक अच्छे डांसर हैं और आप एक अच्छी डांसर हैं तो आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। और आज लोग डांसिंग करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट होके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलने में अच्छे हैं तो यूट्यूब चैनल बना के बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बन के बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा आज की डेट में हर जगह है। आप ये मान के चलिए कि इंजीनियर, डॉक्टर्स जब बनने के बाद जितना कमाएंगे उससे बहुत पहले आप बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने पैशन को ढूंढिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उन्होंने जॉब के लिए परेशान रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, लोगों को कॉल करते हैं कि मेरी जॉब लगवा दीजिए, परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ें करने की जगह अगर आप अपनी कैपेबिलिटी पे पैसा खर्च करेंगे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, तो बिलीव मानिए एम्प्लॉयर आपको खुद ही ढूंढता हुआ आएगा। आप ये मानिए कि सपोज कोई आर्टिस्ट है और अगर वो 20 साल की एज से पैसा कमाने लगता है और एक आर्टिस्ट है वो सीखता रहता है और वो अच्छे अच्छे लोगों से सीखता है और वो 25 साल की एज से पैसे कमाने के बारे में सोचता है, तो किसको अच्छी पेमेंट मिलेगी? बिलीव मानिए कि जो 25 साल से बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ सीखता है उसी को अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छी प्राइस मिलेगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी पे काम करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग निराश मत होइए, परेशान मत होइए। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें बहुत सारी फील्ड्स ओपन है। आप आज की डेट में आप पढ़ते हैं एमबीए, चाय वाले ने चाय बेच के इस एज में बहुत सारा पैसा कमा लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मतलब जिस एज में पहले लोग कुछ सोचते भी नहीं थे उस एज में उन्होंने 100-100 करोड़ रुपए की कंपनियां बना ली हैं। तो बिलीव मानिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपकी एज अगर 30 साल भी हो गई, 35 साल भी हो गई, तो आप पॉज दे के 6 महीने अपने ऊपर काम करिए और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और उस पर्टिकुलर फील्ड में इतने एक्सपर्ट बनिए और हर साल आप अपने ऊपर अपनी इनकम का कम से कम 15 से 20% खर्च करिए। अपनी चीज़ों को और बेहतर कैसे कर सकते हैं या और ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, अगर आप अपनी इनकम का 20% अपने ऊपर खर्च करेंगे तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते। हम बर्थडे बच्चों का मना लेते हैं, हम दोस्तों को पार्टी दे देते हैं, बहुत सारे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं, बहुत सारा पैसा अपने शौक पे खर्च कर देते हैं। लेकिन हम अपने ऊपर अगर कहिए कि हमें सीखने के नाम पे 10,000 देना है, 20,000 देना है और हम 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं मंथली बेसिस पे, या हम मान लीजिए 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और मैं 2,000 रुपये अपने ऊपर सीखने के लिए साल भर में खर्च करना है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारा सोचते हैं। इसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आप एक नियम बना लीजिए कि जो भी आपकी अर्निंग है आप उसका 20% ईयरली अपनी अपग्रेडेशन पर खर्च करेंगे और आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेज आते हैं और आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी और आपको लगेगा कि आपने पहले जो खर्चा नहीं किया है या नहीं सीखा। क्यों? ये जो खर्चा है इसको खर्चा वर्ड कहना ठीक नहीं है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना चाहिए। और लाइफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप लाइफ को निराश होके परेशान होके जी रहे हैं तो आज से ही आप बदल जाइए और ये आप प्रण कर लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए अपने आप से कि आज से आप दुखी नहीं होंगे और आज से अपने लाइफ को एक नए सिरे से जीना शुरू करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे और अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे काम करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कोर कॉम्पिटेंस नहीं है तो आप सोचिए और एक कोर कॉम्पिटेंस अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।